सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की अरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजत में 2 साल की तौसीह मंजूर कर ली। एयर चीफ की तौसीह मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मुअस्सर होगी। सदर का CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फजाइये के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ वजारत दिफा CDF की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, पाकिस्तान एयर फोर्स में और नेवल एक्ट में उनमें कोई इबाम नहीं है। जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ की जो मियाद ओहदा है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी। एयरफोर्स, आर्मी, नेवल एक्ट में कोई इबाम नहीं। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर 7 शुमार होगा। कानून के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून में लिखा गया है जो आर्मी चीफ होंगे वही CDF होंगे। वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, कुछ मसरूफियात थी, चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया गया। जो मुल्क से दुश्मन हैं, फौज के दुश्मन हैं, सिपा सालार के दुश्मन हैं, बॉर्डर के बाहर हो और बॉर्डर के अंदर हो, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। मंतकी अंजाम तक केसेस भी जाना शुरू हो जाएंगे। जो मकौड़े वहाँ बैठे हुए हैं KPK के अंदर, कीड़े मकौड़े, उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल वावदा ने खबरदार कर दिया कि भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत को जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगौड़े बैठे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। पहले ही कहा था कि वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अपने एक्स पैगाम में लिखा पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री हो गई। फैसल वावडा का कहना है जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सियासी बयानबाजी पर बानी से बहनों की मुलाकातें भी बंद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कानून वाज़ेह है, जेल मुलाकात में सियासत पर बात हो सकती है, ना मुलाकात पर सियासत। बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल रूल्स के मुताबिक हफ्ते में कैदी से 1 मुलाकात या खत मुमकिन है। मुलाकात में जो बात होगी उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। माजी में नवाज शरीफ की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैदी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। जो बादशाह नहीं बन सकता वो किंग मेकर भी नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी का मुलाकात के लिए तकाजा गैर कानूनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा आप रियासत को गिराने की बातें कर रहे हैं जिसने भारत को शिकस्त दी। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजाई याफ्ता हैं। सजाई याफ्ता मुजिब को रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने की इजाजत नहीं देंगे। रियासत के रिट को चैलेंज किया जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आए रोज अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाएं। PTI के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। भारतीय और अफगान मीडिया को बड़े शौक से इंटरव्यू दें लेकिन कानून मुलाकात की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को नवीं बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। अडयाला जेल में मुलाकात का मुकर्रर वक्त खत्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी धागल नाके से आगे ना बढ़ सके। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज।
इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुलजमान की रिहाइशगाहों पर अदालती हुक्म चस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुलजमान 12 तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात, दोनों पाकिस्तानियों से मुतल्लिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ पर हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ फर्जसराई की गई, मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिए वजारत खारजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, बशकीक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार है। किर्गिज सदर बोले, पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। किर्गिस्तान के सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, दोनों सदूर का तिजारत, तवानाई और रवाबत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई राब्तों और ट्रांजिट कॉरिडोर पर इत्मीनान का इजहार। सदर जरदारी ने कहा किर्गिज सदर का 20 साल बाद दौरा ताल्लुकात में नई रूप फूंकेगा। पाकिस्तान ने किर्गिज तलबा और मेहनत कशों की मेजबानी पर हुकूमत किर्गिस्तान का शुक्रिया अदा किया। किर्गिज सदर ने सदर आसिफ अली जरदारी को दौरे किर्गिस्तान की दावत दी। ऐवान सदर में दोनों ममालिक के आला हुकाम के एजाज में शाया, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। किर्गिज सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अलविदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रही है। ट्रांजिट कॉरिडोर में रेल मंसूबा खित्ते के लिए अहम मंसूबे के MOU पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब, कहा 20 साल बाद किर्गिस्तान का आला सतह वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। किर्गिज सदर ने कहा किर्गिस्तान और पाकिस्तान में तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। जनूबी एशिया और यूरोप में तिजारत के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। लॉजिस्टिक राब्तों से दोनों मुल्क आलमी मार्केट तक पहुँच सकते हैं। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास, विफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में अज़म अजला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक किया गया। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गुफ्तगू की गई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक पार्टा के मामले पर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। NFC का अगला इजलास आइंदा माह होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा क़यास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल शफ़ाफ़ मकालमा है। हम यहाँ खुले ज़हन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे को सुनना है। NFC का किरदार वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक, ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक शनाख्त 27 साला शबीर के नाम से हुई।
लाज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पाकपतन में CCD का मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। आरिफ पालक का बदनाम आइस डीलर बिलाल उर्फ BK हुवैना मुकाबले में हिलाक हो गया। CTD के मुताबिक हलाक मुलजिम की कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात और नाजायज असलाह बरामद हुआ।